बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद कुर्बान जो है हमारे साथ हमने सोचा कि आपकी थोड़ी सी मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि ईद पे वैसे तो आप सब बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि ये जो ईद होती है ना, इसमें मेरा ख्याल है लोगों के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता, सिर्फ बकरों को और अपने जानवरों को टाइम देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर सबके लिए टाइम होता है, वो चाहे आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, वो चाहे आपकी फैमिली हो, वो चाहे आपने अपना ख्याल रखना हो, ये तमाम चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं। तो मैं और अबूज़र जो हैं वो आपके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी इन खुशियों में हम भी थोड़ा सा हिस्सा डालें, आपकी मुलाकात कराएँ ऐसे प्यारे प्यारे लोगों से जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सारा साल तो बड़ी सीरियस बातें करते हैं, बड़ी सीरियस गुफ्तगू करते हैं, बड़े तीखे सवालात के बड़े तीखे अंदाज में जवाब भी देते हैं। कभी वो जिसे कहते हैं ना कि रूठना मनाना चलता रहता है उनका, मीडिया के साथ भी, आवाम के साथ भी, लेकिन वो लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं, अपने लोगों से किस तरह से मिलते हैं और फिर इतनी बिजी लाइफ में फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इसके लिए हमने ये सोचा कि ईद ही वो बेस्ट डे होता है जब आपकी मुलाकात करवाएं हम। तो हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो बड़े ही ख़ास हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी आप दोनों को ईद मुबारक हो। उनके साथ उनकी अहलिया भी हैं और मसरत इमरान साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। रुकन है सूबाई असम्बली की और तहरीक इंसाफ की बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना कि बेहतरीन तर्जुमान। हाँ, बेहतरीन तर्जुमान। कैसी हैं आप? ईद बहुत शुक्रिया, आप दोनों बहुत को प्यारी भी मुबारक। माशाल्लाह, लुक हुई सेइंग माशाल्लाह। जितना आप बिजी रहती है ना, इतना फ्रेश लगना जो है ना वो समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ कि बहुत अच्छी आप बस मेरा दिल रख रही हैं। लेकिन आपने चूँकि मुझे इट्स कॉम्प्लीमेंट, और आप दोनों जिस तरह से प्रोफेशनल माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो आप दोनों भी मेरे फेवरेट हैं और आप लोगों को ये थैंक यू। और जी, इस ईद पर आपने अपना ख्याल रखना है। अमूमन ये कहा जाता है कि खाबे चलते हैं, दावतें चलती हैं, और खाने पीने का जब एक दौर शुरू होता है फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा वजन कहाँ जा रहा है, हमारा मैदा बेचारा क्या दुहाइयाँ दे रहा है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे में जो टिप्स, हेल्दी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी और किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए तमाम दावतें इंजॉय कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। आप दोनों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं, पॉजिटिविटी। यहाँ पे सर है जी फूड कंट्रोल, यहाँ पर है फूड सिक्योरिटी। बड़ी अच्छी बात की है कि फूड सिक्योरिटी तो है, लेकिन साहब फूड कंट्रोल ईद के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है, हमने ये देखा है कि ईद वाले दिन ऐसा खाते हैं, जैसे आपने बता रही थी कि बारबेक्यू हो या फिर हैवी डिशेस होना, कुछ भी हो। असल में डॉक्टर साहब गरीबों अमीरों की डॉक्टर हैं कि कैसे बताना है कि कम खाएं। हम अमीरों के लिए, गरीबों के लिए फूड सिक्योरिटी करते हैं कि आप ज़्यादा खाएं। तो ये मेरे ख्याल से एक ही डिपार्टमेंट हो गया कि वो कहीं कम खाएं। डॉक्टर हैं कि वो कम, उनको कम खाना है। मैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए ज़्यादा खाने का अरेंजमेंट करना है। कैसे बचाते हैं? बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। तो जमशेद चीमा साहब, क्योंकि आज ईद का दिन है तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू ही हो, हम ज़्यादा हार्ड पॉलिटिक्स की डिस्कशन आज करनी नहीं, उसके लिए किसी दिन और आपको दावत देंगे, जैसे हम मुसर्रत साहब को देते हैं। हाँ, मुसर्रत साहब से तो हमारी बातचीत होती रहती है। हमसे करते रहें, कोई मसला नहीं। मैं जो काम कर रहा हूं, आपसे गिला है कि आप टाइम नहीं देते। मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत बड़ा काम है, मुझे वो करने दें। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान में ये इशू भी बहुत ज़्यादा है और कुछ सालों में मसला भी बन गया, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। एनीवे जी, अब चूँकि आज ईद का पहला दिन है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप चूँकि दोनों ही पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं, तो फिर आपकी जमशेद साहब कैसे ईद गुजरती है? क्योंकि पिछले कई सालों से आपका ईद का पहला दिन या दूसरा दिन कैसे गुजरता है? बेसिकली ईद के पहले दिन तो मैं पेरेंट्स के पास जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो उनके साथ हम 3-4 घंटे 5 घंटे गुजारते हैं। सेकंड टाइम हम आप कह लें कि आ जाते हैं लाहौर में। फिर हल्के के अवाम या आप कह लें दूसरे जो दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त हो गए, बाकी दोस्त हैं, रिश्तेदार, उनको मिलते हैं। सो इट्स लाइक दैट कि हाफ डे गांव में गुजरता है और ऑलमोस्ट हाफ डे जो है वो यहाँ गुजरता है। बाकी अगले दिन जो है वो हल्के में हो जाते हैं। बिल्कुल। मुसर्रत साहिबा, आप तो पॉलिटिक्स में पहले से भी थी, लेकिन अब चूंकि भारी जिम्मेदारियां आप दोनों के ऊपर, प्रोफाइल्स भी चेंज हो गए, जिम्मेदारियां भी चेंज हो गई, इस दफ़ा ईद थोड़ी डिफरेंट लग रही है? कोई प्लान डिफरेंट किया है ये 2 सालों से 3 सालों से? उसकी वजह यह है कि हमारी ट्रेनिंग होगी, लास्ट कोई 12-13 साल से हम स्ट्रगल में हैं। तो बल्कि अब तो आई फील, क्योंकि जो अपोजिशन वाला हमारा टाइम था ना सीमन, यू नो, वो बड़ा टफ टाइम था और हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत ज़्यादा रोज पे हम लोग रहते थे। जबरदस्त अपोजिशन भी की है, ज़्यादा एक्टिव तभी नजर आए वैसे। हाँ, तो अभी तो
इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह से, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं ही इसलिए कि हमारी एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छी हैं, हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम कर लेते हैं एडजस्ट। तो उसी तरह बच्चों को देखना, बच्चों को मुश्किल बहुत रहता है। अब चूंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका गिला बहुत ज्यादा आता है। बच्चा मेरा बहुत ही छोटे वाला एग्रेसिव भी है, सेंसिटिव भी है, बहुत सेंसिटिव है। तो वो बड़ा जो है वो जरा शरीफ है तो उसका रिएक्शन और तरह से होता है। अब आपने दोनों बच्चों को डिफाइन कर दिया ना, साथ ही ये बताते हैं बड़े वाला किस पे गया, छोटे वाला किस पे गया। बड़े वाला मेरे पे है, छोटे वाला वो एग्रेसिव बना दिया आपने उनको इंटरेक्टली। सीमा मैं आपसे मिलवाऊंगी। आप पहली जब आप बच्चों को देखोगी, अभी वो बोलेंगे भी नहीं तो आप कहोगी अच्छा ये तो आप पे ये डिटो कॉपी अपने बाबा की ये। असल में छोटा जो है ना वो ही इज नॉट सेम, ही लुक्स लाइक आइडेंटिकल कॉपी। शक्ल में भी और हर आदत में ही इज लाइक एन आइडेंटिकल ट्विन्स जैसे होते हैं उस तरह। मतलब मेरे से वो ऑलमोस्ट यू कैन से 48 ईयर छोटा है, 49 ईयर। लेकिन आपका जीन है, आपका बेटा है, तो वो इतना मिलता है कि बाद को बंदा हैरान होता है कि 49 ईयर दो बंदों में 48 ईयर का, ये 49 ईयर का डिफरेंस हो, वो इतने ज्यादा मिलते, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। और शक्ल तो मिलती ही बहुत है ना, बट शक्ल के अलावा हर नेचर, मतलब जमशेद का ये है कि हम तो चाहते थे कि उनको वो भी अगर आ जाते तो बहुत ही अच्छा हो जाता। ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो तो पूरा चार्ज कर देता है 1 2 3 और आप उसको घुमा नहीं सकते कि आप बातों में या उसको ये समझे कि ये बच्चा है तो हम इसको कोई चले। अच्छा है, ये तो एक अच्छी बात है कि दो छोटे जो है ना वो भी आप ही के जैसे हैं, बड़े वाला आपके जैसा, छोटे वाला आपके जैसा। सो डॉक्टर साहिबा अब आपकी तरफ हम आएंगे क्योंकि ईद है और खाना पकाना भी चलता है और खाना पकाना ही चलता है। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं, पहले तो ये बता दें, जो हम ईद पर करते हैं? देखिए कुछ ऐसी गलतियां हैं, लास्ट टाइम भी मैंने ये बात की थी, जिसको आप चीट मील कहते हैं, जो कि खुशी के मौके पर अलाउ होनी चाहिए। और ये तो होती है बल्कि वो तो बिल्कुल, और ये तो हमारी सुन्नत है कि हमने इसमें कुर्बानी करनी है। जब कुर्बानी करनी है तो हमने उसका गोश्त भी खाना है। ख्याल आपने ये रखना होता है कि क्वांटिटी आप इतनी ज्यादा ना बढ़ा दें कि आप अपने फेस्टिवल का मजा ही खत्म कर दें। उसके बाद फिर आप बीमार एग्जैक्टली अगले दिन आप अपने लवाकीन से मिलने ना जा सके, उसके बाद आप इंजॉय ना कर सकें, आपको नींद ठीक तरह ना आ सके। तो सबसे बड़ी गलती तो सीमल आ जाती है आपके पास ओवर ईटिंग, कि आपको ओवर ईटिंग एग्जैक्टली आपको ओवर ईटिंग करनी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईद पर मैं इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि उस दिन भी आप अपने ग्रीन डिटॉक्स जूसेस पिएं और उस दिन भी आप अपनी कैलोरीज काउंट करें। ईद है, आप उसको एंजॉय करें। एवरीवन नोज देयर कैपेसिटी बेस्ट। थोड़ी भूख रख के खाएं, सब कुछ खाएं ताकि आप अपना फंक्शन, अपनी फेस्टिवल भी एंजॉय कर सकें। आई डू दैट। आप किसी भी ईद पे इस तरह ओवर ईटिंग नहीं कभी आपने की? ओवर ईटिंग अगर कभी कर भी लिया तो वो भी एक हद तक की है। बिकॉज क्योंकि जैसे अभी ये तो नहीं होता, आप घर वालों को बताती रह जाती हैं, वो कहते होंगे यार ये जो है आज ईद है, तुम तो चुप करो, ऐसे तो नहीं होता। मुझे अबू सर जब भी कोई कहता है ना व्हाई आर यू सो हेल्थ कॉन्शियस, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिली? तो माय घर वाले आर गोइंग टू हेट मी आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो मैं कहती हूँ मुझे यहाँ से मिली कि वो हेल्दी नहीं खाते। देखिए ना, फिर आप इसके बाद कंटिन्यूअस नहीं चलती, वहां नहीं आता। लोग अपनी प्लेटें उठा के आपको देख के दूसरी तरफ मेरे पापा ऐसे करते हैं कि आ गई है और पेट वहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा मुझे साहब, आप खाने पकाने की शौकीन है या खाने की शौकीन? ये तो जमशेद से पूछेंगे तो भी बस आप देखिएगा। उनकी तरफ तो मैं जाऊंगी। मुझे खाना पकाना नहीं आता सीमल, शुरू से ही नहीं आता, तो फिर कभी भी नहीं पकाया। अच्छा। और बाकी ये है कि मैनेजमेंट मेरी ठीक है। मतलब दिल ही नहीं कभी किया कि मतलब सीखने की कोशिश नहीं की है या मिला या बन नहीं सका? था कि जरा स्टूडेंट थी एग्रेसिव किस्म की कि टाइम मैनेजमेंट ये कि 1 मिनट भी ज़ाया ना हो तो, और घर वालों ने कभी, अम्मी ने कभी, या घर से वो कोई ज़रूरत भी नहीं थी, डिमांड भी नहीं थी कि तुम लाजमी ही सीखो, या यूं कह लो कि मेरी जो तरबियत है उस तरह से टिपिकल वाले स्टाइल से नहीं हुई कि अगर अगले घर में जाओगी तो हांडी रोटी करनी, इस तरह का। लेकिन ये डर तो होता है, अगले घर में जाओगी तो क्या? तो मेरी खुशकिस्मती ये कि आई एम लकी कि अगले घर में भी ये हुआ कि जमशेद ने भी नहीं कहा कि मतलब कहानी है, कह नहीं सके, तो मेरे से कभी नहीं था, कहानी है, कह नहीं सके। ये मुझे क्यों लग रहा है आपकी दुखती लग रहा है, बोलने वाले हैं। नहीं, हम घर में तो हर कहते ही नहीं है, कह ही नहीं सकते। कह ही नहीं सकते। चैनल पे आके कभी कई बार कहा है लेकिन वो फायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन आपका दिल तो करता होगा ना कि शी इज बिजी, मतलब आप कह लें मतलब शी स्टार्टिंग हर यू कैन से पॉलिटिक्स के वो असिस्ट करती थी, वो हल्के में। जी जी। तो हल्के में असिस्ट करती थी, तो ये जो वुमेन विंग है पीटीआई का, उसने देखा कि ये बंदी काम की है, तो I remember that. ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, but I remember how active she was. तो वो मेरे पास आए खवातीन के, जी आप इन्हें हमें दे दें खवातीन विंग में, तो हम इसको लाहौर की। आपने कहा नहीं, मेरी बहुत प्यारी बीवी है, मैं नहीं दूंगा।
नहीं, मैंने कहा जी इसको ओदा ठीक दें, कोई नाम शाम जिस तरह का हमारा स्टेटस है उस तरह का तो हम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो इसकी पहली अपॉइंटमेंट थी लाहौर की सीनियर नायब सदर, ठीक है, तो ये इसकी पहली अपॉइंटमेंट थी। सो बेसिकली आप कह लें उस फ्रॉम दैट डे मतलब शी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजी, लेकिन उससे पहले भी जो 4 महीने 6 महीने उससे पहले भी आप पहले खाना नहीं बनाती थी। तब से मतलब थे ही नहीं इसमें, तो फिर आपने भी वो फिर पॉलिटिक्स में आ गई फुली, तो फिर वो दोबारा बात है कि वी बिलीव कि अगर आपको जो आप बेहतर टाइम की यूटिलिटी कर सकते हैं ना, मतलब सही बात है। अगर आपको ज़रूरत है तो शायद मैं भी सीख लेती जहाँ बाकी सारी एडजस्टमेंट हुई, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने बहुत सारी MBBS डॉक्टर्स लोग रिश्ता मांगते हैं और फिर डिमांड ये होती है कि ये प्रैक्टिस नहीं करेगी, हांडी रोटी करेगी। ये बड़ी गलत बात है। ये इतनी अजीब सी हमारी सोसाइटी की एक ट्रेजेडी है कि बहू चाहिए डॉक्टर होती है, प्रैक्टिस नहीं करेगी, बट उनको चाहिए एक हुकूक हांडी रोटी करने वाली। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो इंसान की बेस्ट यूटिलिटी है उसको करें। मतलब जमशेद, अगर मेरा हाथ का बुरा पका हुआ खाना खाने के शौकीन बन जाते तो मेरा ख्याल है कि जो मेरी कंट्रीब्यूशन आई, जो इन्होंने मुझे जिस तरह से इनकरेज किया, तो ये रह जाती। और आपकी पार्टी के लिए, ये अपने करियर के लिए नहीं है, ये उनके करियर के लिए। और इसकी इन्होंने हमेशा मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट दी और ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। जमशेद तो हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के रियल सर टाइम सर जो है वो एक मॉडल है। मतलब हमारी सोसाइटी में जब खवातीन को बाहर रोल इक्वल होना चाहिए, वो आपकी बैकबोन बनते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। एंड आई हैव नेवर सीन कि कभी कोई हर्डल आई हो बीच में कि क्यों आप हैं और आप नहीं हैं, या आप हैं और आप नहीं हैं। तो आई थिंक ये बैलेंस जो है ना, दैट मेक्स दिस रिलेशनशिप। जिस चीज की मतलब अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है शेफ का, या घर में खाना पकाने का तो रिप्लेसमेंट है कि आपने शेफ तो नहीं लेके आए ना घर पे कि आपने उसी ने वही काम करना है। मतलब लेकिन अगर जरूरत हो तो ये ममानियत नहीं है। सपोज के हमें हमारे लाइफस्टाइल को ठीक है, पूरी फौज है स्टाफ की, लेकिन आप चीमा साहब से पूछे इस चीज़ में, ये मुझे कहते तुम बहुत ही पागल हो। भाई जब कभी ऐसा है, मेरी ज़िंदगी में भी टाइम आया, हम सारे इंसान हैं कि जब स्टाफ छुट्टी पे चले गए, किसी की इमरजेंसी होगी और कोई एक भी हेल्पर नहीं है, तो खुद भी मुझे चूँकि सफाई का बहुत है तो मुझे गंदा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे भी टाइम आए कि हमें खुद अगर सफाई करनी पड़े तो मिल के हम कर ले। ये तो अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, लेकिन लड़ाई होती है कि नहीं, और होती है तो किस बात पर होती है, फिर कौन किसको जल्दी मना लेता है। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में जब बहस चलती है तो फिर चलती है। आप एक साइड पर भी खड़े हो तो गवर्नमेंट कौन होती है। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खट्टी मीठी बातें कर रहे हैं हमने दो पॉलिटिशियंस जो हैं जिनका ताल्लुक एक ही घर से है, जिनका ताल्लुक आपस में भी है, उसमें अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन कौन होता है घर में, और कुछ टिप्स बताएंगे आपको गोश्त को हैंडल कैसे करना है, हेल्दी कैसे खाना है, और कौन सी चीज़ आपके लिए इस ईद पर बड़ा हेल्थ बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईद के, खासकर पहले दिन में। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे भी होता है सर कि आप लोग हम लोगों ने देखा है बहुत ज़्यादा कि लोग इतना ज़्यादा गोश्त सेव कर लेते हैं, बल्कि वो बाद में ख़राब भी हो जाता है, और ये हमारे यहाँ पे नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये तो है इज़हार और कुर्बानी का जज्बा, इसको सेव करना तो नहीं चाहिए। तो इस बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, जो इस्लाम में डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि आपके पास गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, एक आपका होता है, एक गरीबों का होता है, एक हमसायों और रिश्तेदारों का होता है। इससे ज़्यादा आइडियल क्राइटेरिया तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई है ही नहीं। अब साइंस की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम जो आपके पास शेल्फ लाइफ होती है गोश्त की स्टोरेज की, वो 1.5 से 2 महीने होती है, वो भी जब फ्रीज किया हुआ, जब लाइट ना जाए। यहाँ पर आप ये याद रखें कि थोड़ी सी लाइट की फ्लक्चुएशन वगैरह 2 महीने के बाद उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। पूरा 6 महीने साल फ्रीजर भर खराब गोश्त खा रहे हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो है इसको वॉश करके सिरके में वॉश करके रख लेते हैं, क्या उसकी भी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है? सिरके में जब आप वॉश करते हैं ना, तो उससे इसकी जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, यानी जो उसमें जरासीम की मिकदार है, वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस गोश्त को आप पूरा साल खा सकते हैं। गोश्त को आप 2 महीने ही खा सकते हैं। वो जरा उसका जो माइक्रोबियल कंटेंट है, उसमें जरासीम की मिकदार है, बिल्कुल 1.5 महीना मैक्सिमम है, उसको आप खा लें। और वैसे भी सारों कुर्बानी की है। मैं नहीं मान सकती कि अगर आपने सही तरह गोश्त कंट्रीब्यूट किया तो 6 महीने का घर में बच जाए, चाहे आपने 4 बकरे किए हैं। इसका मतलब है कि का नहीं बच सकता। एब्सोल्युटली, इसका मतलब आप डंडी मार गए। लेकिन असल में होता पता है क्या है, हमने फॉर एग्जांपल रिश्तेदार है ना आपस में, सबने ही कुर्बानी की, लेकिन सभी एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है सीमल। उसमें होना ये चाहिए कि आप जो बेचारे जिन्होंने पूरा साल भी, ऐसे लोग हैं जो गोश्त नहीं खा पाते, तो आप उधर भेजें।
तो ये जो रानें जा रही होती हैं, ट्रांसफर चल रहा होता है घूम घूम के, तो मुझे तो हैरत होती है। हमारे ऐसा कोई कल्चर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कुछ कुर्बानी गाँव में करते हैं, कुछ हमारी फैक्ट्री में होती है, घर में भी अब हमने लाहौर में भी करनी होती है, बच्चों को भी शौक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट क्राइटेरिया यही है, और मैं तो कोशिश करती हूँ कि उससे भी हल्का सा कम ही रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं देखे ना, मैं तो वैसे भी मटन घर का ही इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरा तो ख़त्म होता है तो मैं फिर एक बकरा करवा के तो उसको वो प्रॉपर, और वो जो आपने पूरा, वैसे आप तो कह रही है ना 1 महीना, जब हमने पूरा बकरा किया होता है जो कि बांटना भी नहीं होता, तो वो भी हार्डली 1 महीना निकालता है। तो इसका मतलब है कि लोग बहुत ज़खीरा करते हैं, आया होता है और भेजते भी उधर हैं, मुझे लगता है कि जहाँ से वापस आएगा। तो ये बहुत अजीब सी बात है, होना ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका मेरा ख्याल है हमारी ईद कुर्बान का मकसद ही है कि आप कुर्बान करें, ना कि आप सिर्फ गिफ्ट ही ले दें कि यहाँ पे तो जी बिल्कुल कोई आ जाए, जरूरत नहीं है। और बांटने डिस्ट्रीब्यूशन का भी तरीका ये है कि जिनको जरूरत नहीं है उधर शो ऑफ करने की जरूरत भी क्या है। और ये मतलब कुछ जगहों पे, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत मीडिया की को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि ये इतनी डिस्कस होती हैं कि लोग अब शर्मिंदगी तो ज़रूर फील करते हैं कि एक ज़माना था कि जब ये स्टेटस समझाया जाता था कि हमने इतनी कुर्बानी की है तो ये रान भेजेंगे तो लोग इम्प्रेस होंगे, खास तौर पर बेटियों के घर, बेटी के ससुराल में तो हमने रानी भेजनी है। और आई थिंक वो कल्चर चीजें हैं जो हमें डिस्करेज करनी चाहिए। वैसे एक चीज है कि रान वाला गोश्त जो है ना, जो गोश्त खाने वाले ना वो सबसे ज्यादा कम पसंद करते हैं, दूसरी चीज ज्यादा मैं बेसिकली मीट लवर हूँ जी, मैं देसी मुर्गा खाता हूँ और मटन खाता हूँ, 2 चीज़ें खाता हूँ। और मटन भी मैं तो खुद रखती हूँ। तीसरी अगर प्रोटीन है तो मैं फली मतलब मेनली मतलब अच्छा, इसमें मतलब ये चाँप, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो वाकई रान की बात करते हैं, है ना, अक्सर लोग ना असल में अफसोस की बात ये है कि स्टेटस सिंबल आता है ना रान में, कोई मैंने कहा शो ऑफ करने के लिए ना। अच्छा, घर की मैनेजमेंट तो मुसरत साहिबा देखती हैं, सारा कुछ मैनेज करती हैं, आपकी मैनेजमेंट भी मुसरत साहिबा ही करती है? बेसिकली जी हमारा जो बिज़नेस है काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें तकरीबन आप कह लें कि 1700 लोग हैं। अच्छा, जो हमारा स्टाफ है, 4-5 कंपनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ, उसमें रिसर्च और मार्केटिंग ये मैं खुद देखता हूँ। रिसर्च एंड मार्केटिंग बड़े अहम शोबे हैं। हाँ, लिहाजा रिसर्च एंड मार्केटिंग की मुझे एक चीज़ का पता होता है। ठीक है। सो अब दूसरा ये कि मैं काम करता हूँ ऑलमोस्ट सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात 2 बजे सोता हूँ। सुबह 6 बजे उठ के रात 2 बजे सोता, मतलब आप सिर्फ 4 घंटे की नींद है? 4 घंटे तकरीबन। अच्छा, उसमें आप क्या लें कि हाँ वेरी हेक्टिक, उसमें आप क्या लें कि मैं अपनी एनर्जी लेवल जो है ना ऊपर नीचे करता रहता हूँ कि मैं इतना जाग सकूँ आराम से। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, जब आपने 20 घंटे जागना है, 20 घंटे काम करना है, तो आप एनर्जी लेवल ऊपर नीचे करते रहते हैं। अच्छा, तो वो बाद लोग समझते हैं कि शायद ये इस वक्त ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, बोर हो गया या आप कह लें शायद अदरवाइज। अच्छा, सो मैं छोटी चीज़ पे बिल्कुल करीब नहीं आने देता। मैंने बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी बड़ी सिलेक्टिव रखी है। एक बंदा मुझे लगा कि काम का नहीं है, मैं उसका नाम याद नहीं रखता, फौरन भूल जाता है, उसकी हर चीज़ फौरन भूल जाता है। वेरी कैलकुलेटेड। हाँ वेरी। अच्छा, जो बंदा काम का है मैं उसकी बात सुनता हूँ, उसकी बात से बात करता हूँ, उसका नाम भी याद रखने की कोशिश करता हूँ, उसकी खूबियाँ देखता हूँ। ठीक है, सो कोई छोटा काम वो मैं नहीं करता। सो आप कह लें कि मेरे कपड़ों की सिलेक्शन, मेरे जूतों की आपको ये छोटे काम लगते हैं? छोटे काम ये सब घर की किसी चीज़ का, सुबह कपड़ों की सिलेक्शन क्या है वो भी इसलिए करनी है, खाना मैंने क्या है वो भी इसी से करना है। लड़ाई होती है आपस में काफी होती है माशाल्लाह। तो लड़ाई तो ज्यादातर वन साइडेड होती है, ज्यादातर वन साइडेड होती है। अच्छा, ये आपने इशारा कर दिया इस तरफ, यानी कि उस साइड से शुरू होती है। पहले ज्यादा प्रेशर होता था, लेकिन जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ, थोड़ा 1.5 साल का जब हो गया, तो मेरी मदद पे आ जाता है, छोटा जो, जब वो मेरी मदद को आ जाता है तो वो फिर बाकायदा जज बन जाता है दरमियान, ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया, ये आपने गलत किया। अब इसका ना जैसे कहते हैं पीरियड लंबा नहीं होता, वो बार-बार में कहते हैं फलां बंदा सारी करे, कायदा वो डिसाइड करता है फलां सारी करे, मामा सारी करे, पापा सारी, ये बेटा छोटा, माशाल्लाह, तो हम कर लेते हैं। ये तो वैसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि मतलब वो अगर आपका सालिस जो है वो बेटा है, वही इस्लाह करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस वाली लड़ाई हमारी अभी तक कभी भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे क्यों लग रहा है कि ये सियासी बयान है? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, वैसे आप ठीक कह रही हैं। सीमा साहब स्लो नहीं आ रहे इस टाइम, बिल्कुल फुल एनर्जी में। अच्छा, लेकिन मुझे ये बता दें कि लड़ाई में ज्यादातर कौन मनाता है? मैं ही मनाता हूँ जी, हमेशा मैं मनाता हूँ, हमेशा मैं मनाता हूँ। ये बोल नहीं आप
ये बड़ी फौजी टाइप है, इसकी टाइप बड़ी फौजी सी है। सिंगल नहीं आ रहे। ये सिंगल ट्रैक है। सिंगल मुझे लग रहा है चीमा साहब के साथ नहीं आना चाहिए। मैं एक साइड चुप कर जाए ना। नहीं, अब हमने आपको मौका देना है, एक ब्रेक हमें लेनी है, उसके बाद आपने अपना वर्जन देना है कि घर में जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से मैनेज करती है इस तमाम अपोजिशन को जो कि ए वन साइडेड आ रही है। उन्होंने मेरे सारे काम फट से छोटे कह दिए, छोटे काम आप कर रही हैं, लड़ाई आप आप मना भी हो रहे हैं। आप 4 घंटे सोते हैं ना, आज आप वो ये नहीं सो फील सके। आ रही है ऐसे पीएम की, है ना। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही है ईद के पहले दिन में, ऐसे लग रहा है कि पहली दफ़ा ये बातें भी सुनी है हमने, मुसरत साहिबा ने भी पहली दफ़ा ही सुनी है, जब भी वो जितनी वो हैरान हो रही थी कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो बताएं जी, अब आपका वर्जन हमने सुनना है। नहीं, मेरा वर्जन तो सिंपल सा है कि हम दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच बोलते हैं। तो घर में भी हमारी यही पॉलिसी होती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहता है पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भी। लोगों को लगता है शायद एक सियासी जमात है तो सब खैर है, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में मैं खुद भी हार्ड लाइनर हूँ और ये भी हैं। तो मौक़िफ़ हमारा अपना अपना, जिसकी लॉजिक स्ट्रांग होगी जीतना उसने ही है, ये तो तय या है। अग्री टू डिसएग्री कर लेते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये कि जो सीरियस जैसे जो ऐसी लड़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नहीं हुई, जो कि जिसमें जो फैमिली पे नहीं, वो ये होता है ना कि मतलब इवन समटाइम्स ये होता है कि ये जो मतलब मुझे जिस चीज़ से चिढ़ होती है, मसलन जी अब मैं बता देती हूँ, आप ही बता दें, कोई बात। मतलब कपड़ों की सिलेक्शन जब मेरा काम है तो फिर जो मैं कह रही हूँ जबरदस्त पॉइंट है ये। आज तो ये राज के देखे लाई मैं हूँ, तो फिर कलर कॉम्बिनेशन, मसलन ये वेस्ट कोट मुझे इतनी बुरी लगती है। अच्छा, जो पहनी हुई है आज वैसे तो ये आज देखें, ये आपने चाय में मुझे- क्या था, ये सच निकला। हाँ, जब आपने चार्ज कि दे भाई दिया। जूते मैंने खरीदने सब कुछ। अच्छा, अभी भी सुबह मैंने इसके साथ जो रखी थी ना, इन्होंने ना आराम से मेड के साथ ही उसको इशारा करते, उसे पता है साहब को ये पसंद है। अच्छा, ये मैंने छुपा दी, मैंने ऊपर का जो रूम था वार्डरोब वहाँ पे रखी, और मुझे नहीं पता कैसे ये निकल के इस्लामाबाद पहुँच गई। मैं गई, मैंने अलमारी खोली, वहाँ पे आई मुझे फिर मैं वहाँ से लेके आ जाती हूँ। तो ये इनको इतनी तो चीमा पसंद। साहब जो मुसरत साहबा जो कह रही हैं, इसका इस मतलब है कि टाइप की आपने चीजें जब हमारी उनको दे दी अदरवाइज कोई रिस्पांसिबिलिटी, फिर क्यों नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मानते? बाकी ये कि हम एक दूसरे के फ्रैंकली ना, हाँ। मैं जो कानून तोड़ता हूँ वो इतना ही तोड़ता हूँ कि मैं आप कह लें कि कभी मैं सिगरेट नहीं पीता। आप कह लें कोई ऑलमोस्ट 20 साल 30 साल हो गए, 1991 पफ करता हूँ मैं मेरे पास को बैठ के, ये कानून तोड़ता हूँ मैं। जब कभी कोई अच्छा, कॉलेज दूसरा ये यूनिवर्सिटी आया हो तो कि अय्याशी बेगम इतनी है। तो बेगम कभी जो बात करे उसको ना मानना, ये कानून तोड़ता हूँ मैं। ये आपकी थोड़ी सी तो ये इतना अच्छा कानून है, ये इतना अच्छा कानून तोड़ता हूँ। ये आपकी पर्सनल है, ये पर्सनल है किसी मेरी। तो मैं बात बेसिकली अपने आप को ये फील देने के लिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये करता हूँ। ये मुझे लगता है ये आपने अपने लिए जुमला नहीं बोला, ये आपने सब मर्दों को मैसेज दे दिया। कभी अपनी मर्जी नहीं करनी। अगर दिल को हौसला मिले यार, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद शहरी हूँ, ये फील अपने आप को थपकी देते हैं कि देखो मैंने ये कर लिया है। कि देखिए मैंने नहीं बात मानी है, इतना दिलेर हूँ मैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं डरता वरता नहीं हूँ। और मेरे ख्याल से यही वो हुस्न और यही छोटी छोटी चीजें जो हैं दूसरे के आपकी साथ लेके मोहब्बत भी चलना, बरकरार रखती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। अब आपने तो कह दिया भूख रख के खाएं और कम खाएं, तो अब मुझे बताएं, अगर एक प्लेट सेट करनी हो तो उसमें वो कम कितना होना चाहिए, और ईद पे कैसे कंट्रोल करें, जहाँ पे आपको कढ़ाई भी मिल रही है, आपको सबसे पहले कलेजी बन रही है, कढ़ाइयाँ मिल रही हैं, आपको भुन्ना पक रहा है, और पता नहीं मटन की और इतनी सारी जो डिशेस होती हैं उसको देख के नहीं रुका जाता। और आपकी बातें सुनने को दिल नहीं कर रहा हो, आपके घर वालों का भी। हाँ, ऑफ कोर्स उनका नहीं करता तो फिर बाकी तो बाकी कहेंगे कि भाई हाँ। थोड़ा सा मिडिल पे आज जरा बताएं। बड़ा सिंपल तरीका है, क्योंकि जब हमारे पास दावतें होती है हमारे पास सैलड जरूर बनते हैं, चाहे वो आपके पास किसी भी सूरत में बने। अपनी प्लेट को हमेशा 1/4 सैलड से फिल कर लें, ठीक है, वो और जबरदस्त प्लेट point है। 2 से ज्यादा ना करें। एक प्लेट अपनी डिजर्ट्स के लिए रख लें, ठीक है, क्योंकि अब ईद है, डिजर्ट भी आपने खानी है, अदरवाइज मैं डिजर्ट खाने को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। और बाकी जो आपकी अपनी प्लेट है वो आप कोशिश करें कि आधे से ज्यादा जो है वो आप सॉलिड प्रोटीन से भरें, और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जो है वो चपाती या राइस के लिए छोड़ दें। चाहे जो भी, अगर आपके पास मटन फ्राई नहीं हुआ, और फ्राई कोई भी नहीं करता, आई गेस सब भून वगैरह के ही खाते हैं, ठीक है, तो इट इज प्रोटीन, रोस्ट होता है, रोस्ट होता है, वो इट इज भी प्रोटीन। खा लें, लेकिन राइस और चपाती कम उसके रखें। लिए कम जगह ओके। छोड़ें आपके पास, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है, यानी जिस वक्त वो हजम हो रही होती है, डाइजेस्ट हो रही होती है, उस वक्त वो कैलोरीज भी जिस्म की उतनी ही ज्यादा बर्न कराती है। उसको हजम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर एक प्लेट में आपके पास 1/4 हिस्से में सैलड होगा, बाकी आपके पास थोड़ा बहुत मटन होगा, एक नॉर्मल इंसान एक टाइम पे 4 या 5 बोटियां ही खा पाएगा, ठीक है। आपने अपनी तबीयत भी ठीक रखनी है, और कोशिश करें कि ईद के दिन फिजिकली एक्टिव रहें। जो हमारे यहाँ पे खासकर यंगर जनरेशन के नॉर्म है ना, उसके बाद ऊपर
सुबह जाके सोने चले गए अपने रूम्स में, नीचे भी अपने रूम्स में, आप एक्टिव रहें, आप खुद जाएं, ये नहीं है खाना खा के लेटे रहे, रिलैक्स करके घर का जाएं। कितना होना चाहिए पार्ट, क्योंकि फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स तो थ्रू आउट द ईयर हमेशा ही आपके पास इंपॉर्टेंट है, ईद क्योंकि के अभी दिन किस बिल्कुल टाइम होना, रखें? आप फ्रूट चाट की फॉर्म में खाएं। डिजर्ट की जगह मैं आपको कहूंगी कि आप लोग पुडिंग्स ट्राइफल ना बना खाएं, लें, आप पुडिंग्स फ्रूट ट्राइफल बना लें, चले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, आप उसमें थोड़ा सा कॉटेज चीज ऐड कर लें, थोड़े से किशमिश मेवे ऐड कर लें, कोकोनट शुगर ऐड कर लें, शहद ऐड कर लें, गुड़ ऐड कर लें, और आप डिजर्ट्स की जगह फ्रूट डिजर्ट्स इस्तेमाल करें। आप कह रही है ना कि डिजर्ट्स नहीं, मैं डिजर्ट में व्हाइट शुगर होती है ना, बस व्हाइट शुगर इज सिनोनिमस टू पॉइजन। मैं इसके बारे में काफ़ी ब्लॉग्स और काफ़ी बात भी कर चुकी हूँ कि जिस भी चीज़ में आपके पास सफ़ेद चीनी या सफ़ेद आटा, रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड शुगर डल जाती है, वो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी की किसी भी सिस्टमिक कंडीशन को खराब करने के लिए बहुत है। बिल्कुल सही। सीमा साहब, आप चूंकि फूडी भी हैं और आपने खुद बताया कि मैं गोश्त खाता हूँ और शौक से खाता हूँ, तो डॉक्टर साहब की कोई बात आपको सुनाई दी या बस आपने ऐसे कर दिया? नहीं, मैं बेसिकली आप कह लें कि फूड में यू कैन से कि पढ़ता भी हूँ, लोगों को पढ़ाना भी मेरा काम है। बेसिकली आप कह लें कि ह्यूमन फूड जो है, जो कैलोरीज हम लेते हैं, ये कैलोरीज में आप कह लें 60% कार्बोहाइड्रेट से, 30% फ्रॉम फैट्स और 10% फ्रॉम प्रोटीन। सो मैं समझता हूँ कि इसके करीब मैं रहने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपके जितने भी एंटी एजिंग या आप कह लें फ्रूट्स हैं या आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इसको सुपर फूड जिनको कहते हैं, जी। वो ज़्यादा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब जितनी, मतलब आप कॉन्शियस ईटर हैं, आप बैलेंस सही तरीके से जी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। बेसिकली मैंने आई वाज 27 जब मैंने चीनी छोड़ी। अच्छा, हाँ, 94 में मैंने चीनी और आज छोड़ी। तक आपने नो कोला ड्रिंक्स 94 से मैंने बेवरेज छोड़ी। आई वाज जस्ट 27 एट दैट टाइम। सो मुझे समझ लगी कि अगर मैं ये पीता रहा, मार्केटिंग में था मैं, तो मुझे समझ लगी कि अगर मैं पीता रहा तो मोटा हो जाऊंगा। तो यूनिवर्सिटी में रेसलिंग करता था बेसिकली, तो आई वाज पाकिस्तान चैम्पियन। सो ये एक थी, एक टेंडेंसी होती है रेसलर्स में मोटे होने की। तो सो आई वाज कॉन्शियस। पहलवानों वाला तो हमारा वैसे रेसलर हो या फिर वैसे पहलवान हो, तो बेसिकली मेरी लाइफ बड़ी अजीब सी है ना। मैं यूनिवर्सिटी टीचर भी रहा हूँ और प्रोफेसर भी रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी टीचर भी रहा हूँ और रेसलर भी रहा हूँ। ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं होती लोगों में, एक आदमी में ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं होती। ठीक है, नहीं वाकई बड़ी अजीब सी बात है। मतलब कैलकुलेटेड होना ये बड़ा जरूरी है। आप चाहे जिस भी, सो मुझे वो समझ थी कि ये अगर या मेरी फैमिली में टेंडेंसी देखें, मेरी मदर देखें, तो वो था, इस पे मुझे एक डाउट था कि बस ओवरवेट नहीं होना। तो 94 से मैं आई वाज कॉन्शियस। सो आज तक भी मैं मतलब अपनी फैमिली में सबसे बड़ा जबरदस्त आपका मेरे ख्याल में ये स्टाइल है। और मुसरत साहिबा, जिस तरह से जमशेद साहब बड़े अच्छे तरीके से अपनी खुराक को मैनेज करते हैं, आप घर में अब बच्चों को किस तरह से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं हमने देखा है ज़्यादातर जंक फूड की तरफ आ गए हैं, ज़रा सी को बात हो तो कोई ना कोई बाहर से ऑर्डर हो जाता है, तो आप दोनों घर में बच्चों को कैसे मैनेज इस करते हैं? मामले में आई एम एक्सट्रीमली केयरिंग। मैं खुद भी, मेरा वेट तो ये लास्ट 2 ईयर से, अगर आप मुझे पहले देखते हो मीडिया वगैरह पे भी 2-3 ईयर से थोड़ा बढ़ गया, बट उससे पहले बच्चों के 2 बच्चों के बाद ही मैंने मेंटेन रखा शादी से पहले वाला वेट। ठीक है, तो उसमें बच्चों के लिए तो मेरा ये मानना है कि एसेट्स ज़्यादा जितने मर्जी आप इकट्ठे कर लें, अगर आप बच्चों को अच्छी हेल्थ नहीं देते तो आपने उनके साथ बहुत ज़्यादती की है। तो मैं खाने पीने के मामले में बच्चों के लिए तो मैं इंतहाई कॉन्शियस हूँ। नो जंक फूड की पॉलिसी बीच में थोड़ा सा बच्चों ने वायलेशंस की, बिकॉज कोविड की वजह से उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो कभी कबार वो ऑर्डर कर लेते थे। मेरे घर में, मेरा सोसाइटी के अंदर वाहिद घर था जहाँ कभी भी ऑर्डर पे कोई चीज़ नहीं आती थी बिफोर कोविड। अभी थोड़ा बहुत कभी बच्चे जिद करें क्योंकि बाहर उनको लेके नहीं जा सकते, घर के अंदर मेरे खाना हम लोग कभी कोई चीज़ ऑर्डर नहीं करते। बच्चों की वीकली, अगर उन्होंने वीकेंड्स पे पहले जाते थे जब स्कूल्स थे, तो फिर मैं अलाउ कर देती थी, वो भी सेंसिबली के बाहर अगर गए तो बच्चों को फिर इतना तो बड़ा मैनेज करना होता होगा, वरना बच्चे आजकल कैसे देसी फूड, ऑर्गेनिक फूड, देसी चिकन, मटन भी खुद का, सब्जियां भी मैं लगवाती हूँ और दूध भी हम लोगों का घर का। और ये चीजें ऑर्गेनिक करें, आपका लाइफस्टाइल आपके बच्चों की अगली हेल्थ को इंश्योर और उनकी अगली लाइफ को इंश्योर करता है। मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि एक औरत के ऊपर आप जितनी मर्जी जिम्मेदारी डालें वो निभा लेती हैं, और आपकी ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद ना मुझे लग रहा है कि आप वो मिसाल हैं कि आपने अपनी पॉलिटिक्स को भी देखना है, आपने काम को भी देखना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, और माशाल्लाह आप बड़े जबरदस्त तरीके, मियां को भी कंट्रोल करना है, मियां को भी कंट्रोल आप लोगों ने देख कभी कभी कानून तोड़ते हैं बेचारे, क्या करते हैं, कभी कभी तो तोड़ते हैं कानून। सवाल है, आप मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ओकेजन पे डेफिनेटली तारीफ तो बहुत करते होंगे कि अच्छी लग रही है, ये करनी पड़ती है। नहीं ये भी देखिए पड़ती है ना, करनी पड़ती है, क्या मतलब है, वो डिजर्व करती हैं और आप जेन्युइनली दिल से करते हैं। आज जो है ईद वाले दिन इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, तो जरा तारीफ करें ना कि कैसी लग रही है आप। देखिए बोले ये ना सियासी बयान नहीं देना। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि इंसान की खूबसूरती, दूसरा होता है कि वो ज़हीन कितना है। जहानत की अपनी अट्रैक्शन है,
जहानत का एक अपना रोब होता है, वो तो हमें पता है ना, वो तो है ही है। सो ओवरऑल जिसे कहते हैं ना एक जैसे वो मतलब शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जबरदस्त, शी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये वैसे आपको बताते रहते हैं। हाँ नहीं, जमशेद इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। अभी तो शुगल में पड़े हुए हैं, अदरवाइज भी कि ये बहुत एक्सप्रेसिव है। ये वो नहीं है कि अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो कह देंगे कि नहीं नहीं, और बुरी लग रही है तो भी। ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने बोला कि जो चीज़ है दिल में, और जमशेद की मैं पसंद हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा रही। ये जो ब्लश एकदम से हो गई ना मुसरत साहिबा, तो एक्चुअली लगा हम कि एक कितने दूसरे फख्र को से। कॉम्प्लीमेंट करते हैं और चलिए आप भी कॉम्प्लीमेंट करें फिर जरा। मैं तो इनकी आशिक हूँ भाई, इनको पता है, everybody knows। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला तो ऐसे रखे इनके आपको बगैर हमेशा। मेरी जिंदगी क्या है। और मैं भी कभी ये कंजूसी से काम नहीं लिया। अपने प्यारों को बताना होता है हमें कि आप मेरे लिए कितना अहम हो, और अगर कोई अच्छा हो तो ये तो और भी अच्छी बात है कि एक्सप्रेस करना बड़ा जरूरी है और रिलेशनशिप मैं के तो लिए। इनको पूछे इनकी बर्थडेज होती हैं, जो भी मोमेंट्स होते हैं जैसे, तो उसको सेलिब्रेट इस तरह से करती हूँ कि हर दफ़ा न्यूनेस। देखो हमारी पर्सनल लाइफ की जो एक ब्यूटी है वो रहनी चाहिए। And that कि is रिश्तों life, की जो actually। खूबसूरती और अटैचमेंट और एक दूसरे की सीमा साहब गिफ्ट देते हैं कि नहीं? आप ही दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल कंजूस नहीं बिल्कुल है। कंजूस नहीं है। वेरी हाँ, गुड। नहीं। आई थिंक मतलब ये कोई ओकेजन भूलते तो नहीं है ना? मुझे देख के और कभी लगता भी नहीं है। हाँ। बिल्कुल माशाल्लाह, जितनी आप खुश लगती हैं, ऑब्वियसली राज माशाल्लाह। यही है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी जबरदस्त आई एम है। सो ब्लेस्ड। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जमशेद इज़ वेरी केयरिंग हस्बैंड, और हर रिश्ते के लिए इज़ केयरिंग। और जो केयरिंग बेटा होगा वो ही केयरिंग बेशक, फादर और बेशक, हस्बैंड बेशक। होगा। एक अच्छा इंसान सब रिश्तों के लिए अच्छा होता है। एग्जैक्टली, वो अपने एम्प्लॉयर्स जो हैं उनके लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और सबके लिए। बिल्कुल। If you're a तो good चीमा साहब, person। आज के इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए एक मैसेज जो आप अपने वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, सब चाहने वालों को देना चाहें। बेसिकली आप कह लें कि बड़ा एक बुनियादी तौर पर ना एक सोशल साइंटिस्ट था मैस्लो। जी जी जी। मैस्लो की थ्योरी है, वो कहता है कि इंसानों की ज़रूरियात 5 किस्म की है। पहली है रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स। जी जी। मतलब दूसरी है सिक्योरिटी नीड्स। ये अगर गौर करें, मतलब जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, ये अगर गौर करें, जानवर और इंसान बराबर हैं इसमें। जानवर को भी यही चाहिए। इंसानों की बुनियाद जो शुरू होती है, जो इंसान जहाँ से शुरू होता है, वो है रिलेशनशिप नीड्स के, उसका तल्लुक़ किस तबके से है। जी। सो मैं समझता हूँ कि ये ईद जो है ये देने के हवाले से, सेक्रीफाइस के हवाले से। बिल्कुल, वेरी ट्रू। जो कहते हैं ना, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए हूँ, मैं तो अपनी फैमिली का सिर्फ ख्याल रखता हूँ, मैं तो अपने घर वालों का ख्याल रखता हूँ, वो इंसानी दर्जे पे नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। वो जानवर वाले दर्जे पे। इंसान शुरू वहाँ से होता है जब दूसरों का ख्याल रखना शुरू करता है। जबरदस्त। वो अपनी औकात में थोड़ा रखे या ज़्यादा रखे। सो मेरा मैसेज ये है कि जी आपके पास कितनी सलाहियत है, कितनी तौफीक है, दूसरों का जहाँ ख्याल रखना शुरू करेंगे, दूसरों की बात करेंगे, दूसरों की सुनेंगे, इंसान वहाँ से शुरू होगा, उससे पहले नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है जी आपने। मेरा मानना ये है कि आसानियाँ बांटनी हमें सीखनी चाहिए। इसकी हमेशा लोगों की ज़िंदगी में हमारी तरफ से, ये आपका ऊपर वाला जो अकाउंट है वो ठीक रखे ना, तो दुनियावी मामला बहुत अच्छे रहते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने अल्लाह के लिए करनी होती हैं, और वो करने वालों को मैंने कभी ज़िंदगी में मुश्किल में या ट्रबल में नहीं देखा। तो अपने मामलात हमारी तरफ से पहल ना हो ज़्यादती में, इस चीज़ की एहतियात लाजमी करते रहना चाहिए और अपनी अकाउंटेबिलिटी करते रहना चाहिए। मैं इसकी प्रैक्टिस बाकायदा करती हूँ कि कहीं हो जाए तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ, सॉरी भी करती हूँ कि हम भी इंसान हैं, लेकिन पहल नहीं करें। और अगर खुदा ना खास्ता, चूँकि जितना हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि अगर कोई आपका नाश्ता बंद कर रहा है तो फिर वहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत हो तो करें, बिला ज़रूरत प्रेफरेंस रखें। एग्जैक्टली। बिल्कुल जबरदस्त। डॉक्टर साहिबा, न्यूट्रिशन के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगी कि भूख रख के खाएं। और वैसे मुसरत साहिबा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी कि पहल भी करें, सिला रहमी में ज़रूर पहल करें। ईद से बेहतरीन कोई मौका नहीं है। जिन लोगों से आपकी कता ताल्लुकी हो गई है, अपनी अना को थोड़ा सा नीचे करके अगर किसी से माफ़ी मांगने से कोई खूबसूरत रिश्ता बचा सकते हैं तो प्लीज़ ईद को यूटिलाइज करें। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। आप सबका जी बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त और बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करते हैं। बिल्कुल। और आप लोगों ने ख्याल रखना है अपना भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। ईद मनाते रहना है। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।